क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गाँव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपने सारे काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोक कर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्राण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइएगा। नाग की मौत का बदला नागिन उसे मारने वाले को मार कर लेती है और अगर नागिन मर जाए तो उसके गम में नाग खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देता है। इसी तरह की कहानियां किससे खूब सुनने को मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो हुआ वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र और देवतुल्य माना जाता है।
इसी वजह से भारत में कई जगह आपको नाग देवता और नाग देवी की पूजा के कई मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारत में अधिकतर फिल्में भी नाग नागिन पर आधारित होती है, परंतु दोस्तों नाग नागिन से जुड़ा एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो इन सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की निशानी है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि साल 2015 में एक बार ग्वालियर नगर में ट्रांसपोर्ट के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से बढ़ता हुआ आया और ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी चपेट में आ गया। नाग की तो वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और उस नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी नाग के मृत शरीर के पास अपना डेरा जमा लिया। ये देखकर वहाँ हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिसकर्मी भी ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने ऐसा करने से रोक दिया। बाद में सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। इधर सड़क पर पड़े नाग को लोगों ने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। लोगों ने समझा कि अब नागिन नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने पुनः उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी वापस आकर अपने प्राण भी त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ नाग और नागिन के मृत शरीर का पास में ही एक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों के प्रेम को देख और इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी स्थान हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने उस मंदिर के आसपास नाग और नागिन के जोड़े को देखा है, जो आज भी लोगों को दर्शन देने आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। वो नाग नागिन कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये बात आज भी एक रहस्य है। माना जाता है ये मंदिर अटूट प्रेम को दर्शाता है और जो भी कोई अपने विवाह की मनोकामना लिए यहाँ जाता है या प्रेम विवाह की इच्छा लिए यहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों हमें हमेशा वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि कोई जीव जंतु हमारी लापरवाही से दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, और अगर अनजाने में किसी से भी ऐसी कोई भी भूल हो जाए तो पूरे विधि विधान से हमें उस जीव का अंतिम संस्कार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।